अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा और हम उसको डिनोट कैसे करते आयोटा के डिफरेंट पावर्स को हमने डिस्कस किया। अभी कम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर में कुछ कम रह गया है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। हम इस कम्प्लेक्स नंबर को एज ऑर्डर पेयर भी क्या करते हैं, लिख सकते हैं। मतलब z इज़ इक्वल टू ए बी। हम इसको ऑर्डर पेयर के तौर पर भी लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर इसके ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। फर्ज करें एग्जाम्पल एक कम्प्लेक्स नंबर है पाइप आयोटा। हम इसको ऑर्डर पेयर में इस तरह से लिख सकते हैं कि आयोटा के साथ 5 है तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, और इसके साथ रियल नंबर कोई भी नहीं है तो मतलब इसके साथ ज़ीरो एडिशन में है ना, तो ये ज़ीरो इसका रियल पार्ट है और ये 5 इसका इमेजिनरी पार्ट। तो हम इसको इस तरह से कि ज़ीरो और पाइप को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एज ऑर्डर पेयर के ये एक कम्प्लेक्स नंबर है 0 और 5। और ये हम इसमें कम्प्लेक्स के इस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 प्लस 5 आयोटा। अभी कोई भी नंबर है 2, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, परस करे 2 है तो ये ऑर्डर पेयर में इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 प्लस 0 आयोटा तो इक्वल टू 2 इंटू 0। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में। अभी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। दो नंबर है, परस करे a प्लस बी आयोटा। एक ये नंबर है और z1, और z2 ये है कि c प्लस डी आयोटा। ये z1 इज़ इक्वल टू z2 तब होगा, मतलब ये z1 z2 के इक्वल तब होगा जब a c के इक्वल होगा और d किस चीज़ के इक्वल हो, a c के इक्वल होगा और b d के इक्वल होगा। मतलब इसके रियल पार्ट के मतलब इसका जो रियल पार्ट है पहले कम्प्लेक्स नंबर के, वो इसके पहले रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये कम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे। हो गई ये बात। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अभी इक्वलिटी की बात हो गई कि दो कम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का तभी इक्वल होगा जब इन दोनों के रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे और इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब a प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये c प्लस डी आयोटा के तभी इक्वल होगा अगर a c के इक्वल होगा और b d के इक्वल होगा। अभी फिर आता है कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर तो मतलब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट वो होता है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है z, इसका कंजुगेट डिनोट होता है z बार से। मतलब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा और वो हम डिनोट करते हैं z से, तो इसका कंजुगेट इस तरह से होगा कि a रियल पार्ट अपनी जगह पे आएगा और जो इमेजिनरी पार्ट का साइन तब्दील होगा। मतलब इसका कंजुगेट अगर प्लस भी है तो माइनस भी। अगर c माइनस डी आयोटा कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट होगा c प्लस डी आयोटा, मतलब इमेजिनरी पार्ट के का साइन उल्टा होगा। ये हो गया कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये डिनोट होते हैं z बार से। अभी बेसिक हम पढ़ते हैं, अभी बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। मतलब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, एडिशन।
हम दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन। हम दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? और हम दो कम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे पे डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवाइड कैसे करेंगे? कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और दूसरा है z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। हम इसको ऐड कैसे करते हैं? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। तो रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं। रियल पार्ट इसका a है, इसका रियल पार्ट c है, और इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। मतलब a के को c के साथ a प्लस c ऐड हो गया, और b आयोटा प्लस d आयोटा तो b प्लस d, इसको इसके साथ ऐड करते हैं आयोटा कॉमन लेके। तो इस तरह से ये ऐड हो गया। अभी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं z1 माइनस z2, मतलब ये कम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और z2 है c प्लस डी आयोटा। अब हम इस पहले z1 से z2 को माइनस कैसे करते हैं? तो a प्लस बी आयोटा माइनस c प्लस डी आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा माइनस c माइनस डी आयोटा, माइनस दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो रियल पार्ट से हम रियल पार्ट माइनस करते हैं a माइनस सी, और नेगेटिव पार्ट से इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट तो प्लस हो b माइनस डी आयोटा। तो ये इस तरह से हम इन दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, और z2 है -9 प्लस 6 आयोटा। हम इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं? z1 प्लस z2, तो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस -9 है तो -9 प्लस 6 आयोटा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ। तो 2 -9, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है, -9 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा। 2 -9 आता है -7, और 6 प्लस 3 आता है 9, तो 9 आयोटा। तो इन दोनों को ऐड करने से -7 प्लस 9 आयोटा आ गया। अब हम अगर इन z1 माइनस z2 करते हैं तो क्या है? 2 प्लस 3 आयोटा है, और इससे हम माइनस करते हैं -9, क्योंकि दूसरा क्या है? -9 प्लस 6 आयोटा। अभी 2 प्लस 3 आयोटा अपनी जगह पे, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई तो ये प्लस, और ये नेगेटिव इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो ये नेगेटिव। अभी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं, तो 2 प्लस 9 इक्वल टू 11, और 3 माइनस 6 इक्वल टू -3 इंटू आयोटा। तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आता है 11 माइनस 3 आयोटा।